हेलो एवरीवन, वी वर डूइंग द दलित कैपिटलिज्म, ठीक है, जिसमें मैंने बीच के में ही वीडियो कट कर दिया था. वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने आपको बताया था कि दलित कैपिटलिज्म क्या होता है. रिवाइज करा दे रही हूँ आपको. दलित कैपिटलिज्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में, ठीक है, आपको रिजर्वेशन मिल रही है पर गवर्नमेंट जॉब बहुत कम हो गया है, तो दलित को ऊपर उठाओ, उनको उनकी बिजनेस को डेवलप कराओ. ये चीज़ होती है दलित कैपिटलिज्म. बहुत सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव आई जो उनको ऊपर उठाने की काम की, जैसे स्टैंड अप इंडियन स्कीम, DICCI, ठीक है. बेनिफिट भी मैंने आपको बताया. बेनिफिट मैंने आपको ये चीज़ बताई कि आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ फॉर अ सेकेंड. हाँ, यस, द बेनिफिट ये है कि बिगनिंग फॉर इंश्योरिंग ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट ऑफ दलित इकोनॉमिक. तो आप इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हो कि हाँ, इन्हें भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिले. ये किसी के नीचे तबके में दब के नहीं रहे, उन्हें भी वो सारी चीज़ें मिले जो एक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको और क्लियर करती हूँ, ठीक है. जैसे बिगनिंग फॉर इंश्योरिंग ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट ऑफ दलित इकोनॉमिकली, उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पहुँचाओ, उनको उस रिसोर्सेज तक पहुँचाओ कि वो रियलाइज़ कर सके अपनी एस्पिरेशन को और वो मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट कर सके. आप एक एग्जांपल, एक और पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जब तक आप उनको इंश्योर नहीं करोगे कि हाँ, उनको भी वो एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको भी वो रोज़गार मिल सकता है, इकोनॉमिकली रोज़गार मिल सकता है. क्यों? क्योंकि मार्केट जो होती है ना, वो कास्टलेस होती है, वो नहीं देखती वो कोई कास्ट नहीं पूछती, वो बस पैसा देखती है. तो अगर आप इकोनॉमिक पावर होंगे तो दैट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इनटू द सोशल पावर. तो आपको कहीं ना कहीं ये समाज में भी आपको इज्जत मिलने लगेगी. जैसे आप टाटा, अंबानी, ये सबको आप देखेंगे ना, इनसे जात नहीं पूछी जाती है. और भी बेनिफिट पॉइंट मैंने ये भी बताया था, सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज़ में मैंने ये भी बताई थी आपको कि लोग जब ये इतने सफिशिएंट रहेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन अपने आप कम होगी. और ये अपने आप ये सोचेंगे कि यस, ठीक है, मैं डिग्निटी के साथ रह सकता हूँ, मैं कि हर वक्त ज़मींदार या किसी के मजदूर बन के नहीं रह सकता मैं पूरी ज़िंदगी. ये चीज़ ठीक है. तो इनको सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज़ के लिए फ़ायदा होगा. फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, इनके अंदर ये खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मेरी ज़िंदगी, मेरे आने वाली बच्चों की ज़िंदगी, ये सिर्फ एक मजदूर बन के रह नहीं सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं. इस चीज़ को मैंने एग्जांपल के साथ बहुत ही डिटेल में समझाया अपने लास्ट वीडियो में. आप लास्ट वीडियो को पहले देख लेना. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग इन दिस वीडियो, ठीक है. मैंने एक और पॉइंट बताया था, रोल मॉडल इफेक्ट. अगर कोई एक दलित अगर बाहर निकल जाता है तो हज़ारों दलित जो कम्युनिटी है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है इस चीज़ की कि हाँ, हम भी कर सकते हैं. मैं अगेंस्ट में बताती हूँ, अगेंस्ट में क्या प्रॉब्लम है. अगेंस्ट में ये कह रहा है कि कैपिटलिज्म इज़ अननेसेसरी एविल. इसका मतलब होता है कि दलित कैपिटलिज्म को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आप, लेकिन क्रिटिक्स ये बात कहते हैं कि कैपिटलिज्म खुद ही एक अनइक्वल सिस्टम है. आपको खुद ही पता होगा कि कैपिटलिज्म को क्या होता है, जिसको पैसा है, बस पैसा कमाना है, बाकी लोगों की वेलफेयर भाड़ में जाए. कैपिटलिज्म का मेन मकसद होता है बस मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, किसी का भला हो बुरा हो वो कोई मतलब. तो कैपिटलिज्म खुद एक अनइक्वल टर्म है. ये क्या दलितों को कैपिटलिज्म में बेनिफिट पहुंचाएगा? तो कैपिटलिज्म इज अ नेसेसरी एविल. इसमें क्या होता है कि जो रिच है वो और रिच होते जाते हैं और जो मार्जिनलाइज हैं वो और पीछे रह जाते हैं, ठीक है. वेल्दी हमेशा वेल्दी कुछ होते हैं और जितने ज़्यादा होते हैं सब वो लेबर होते हैं, लेबर फॉर ऑल, ठीक है. इंडिया में आप देखोगे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में दलित एंटरप्रेन्योर को शेयर बहुत कम है. मैंने अभी आपको बताया बहुत शेयर कम है, ठीक है. सरकार आपको स्टैंड अप इंडिया में लोन्स वगैरह देती है मार्केट कंपटीशन में, लेकिन मार्केट कंपटीशन में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है. ये सारी चीज़ें आप देखोगे. दूसरी चीज़ ये भी है कि कहा जाता है कि ठीक है, मैंने आपको पहले पॉइंट में बोला था कि मार्केट से पैसे देखती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है. बट इस अगेंस्ट पॉइंट में हम ये कह सकते हैं दिस इज़ अ मिथ. ये मिथ है. मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक सुखदेव थ्रोटपॉल की स्टडी हुई थी. इसमें देखा गया था कि क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन ब्राह्मण और दलित दोनों का जब सरनेम गया रिज्यूम में तो ब्राह्मण्स को कॉल ज़्यादा आए और दलित को 67% कम आए,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरी चीज़ें आप देख सकते हैं इकोनॉमिक वेलबींग। एक अम्बेडकर जी का आप एक कोट यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बिना सोशल डेमोक्रेसी के पॉसिबल नहीं है। जब तक समाज साथ नहीं देगी, ठीक है, आप नहीं स्ट्रॉन्ग हो सकते। वैसे तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो या चाहे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ही, ठीक है, बिना सोशल डेमोक्रेसी के ये वर्क नहीं कर सकती। इनका ये कहना था इकोनॉमिक वेल बींग डज नॉट गारंटी डिग्निफाइड ट्रीटमेंट। अगर आप पैसे से वेल बींग हो भी गए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हो सकती। आज भी अगर आप एग्जांपल उठा के देख ले कि दलित IAS ऑफिसर विलेज में अगर जाते हैं तो उन्हें बॉयकॉट और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। या रिच दलित बिजनेसमैन हो गया, उनको भी मैरिज को लेकर कास्ट बायस फेस करना पड़ता है। आप इसका एक एग्जांपल डाल सकते हो, खैर लंजी मैसेकेर, ठीक है। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के बाद भी डिग्निटी इनकी सिक्योर नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है एटीट्यूडनल परसेप्शन। चाहे कितने भी पढ़ लिख गए, आज भी कोई छोट जात के लोग आते हैं तो उन्हें नीचे बैठाते हैं, उनको अलग ग्लास में पानी देते हैं। तो एटीट्यूडनल परसेप्शन में आप देखो कि सोसाइटी की जो माइंडसेट है ना अभी तक चेंज नहीं हुई है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में हायरिंग में जैसे कास्ट ओपनली नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्राइवेट सेक्टर हायरिंग में कास्ट ओपनली नहीं दिखता, बट सरनेम से उनका बायस होता है। सरनेम अगर किसी का देख लो तो वो कहीं ना कहीं बायस किया जाता है उनका, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक थिंकर को अगर आप कभी एग्ज़ाम में कोट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो एंड्री बैटली को। आप इसको एंथ्रोपोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने कहा था कि इनइक्वालिटी परसिस्ट करती थ्रू सोशल नॉर्म्स, ना कि सिर्फ इकोनॉमी से, नॉट जस्ट इकोनॉमी, सोशल नॉर्म से इनइक्वालिटी परसिस्ट करती है कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपको सोशल स्टिग्मा, वायलेंस कंटिन्यूज। आप देख लोगे दलित कैपिटलिज्म होने के बाद भी ग्राउंड रियलिटी में वायलेंस जो है वो कंटिन्यू ही है। आप NCRB डाटा उठा के देख लो तो इसमें हर साल 50,000 प्लस क्राइम जो होती है वो SC के अगेंस्ट रजिस्टर की जाती है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, दलित गुरूम जो होते हैं, दलित गुरूम राजस्थान में उनको घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, उन्हें घोड़े पर, या यूपी के केसेस में मैनुअल स्कैवेंजिंग का भी आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हो कि ये SC ST ही ये काम करेंगे। मैंने डाटा अपने लास्ट वीडियो में कितनी बार बता चुकी हूँ, ठीक है। डज नॉट ट्रूली इम्पैक्ट पुअरेस्ट ऑफ दलित पॉजिटिवली, ठीक है। दलित कैपिटलिज्म सिर्फ एक, हाँ एक और चीज़ आपको बता दूँ, रिजर्वेशन मिलने के बाद भी विदिन अ कास्ट भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे आप देख लो फॉर एग्जांपल एक कास्ट है, एक कास्ट हो गई आपकी SC की, ये ST की, उसमें भी जो क्रीमी ST है ना वही मज़े ले रहे हैं, और जो पिछड़े रह गए उनको कोई मज़े नहीं मिल रहा। एक डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बन रहा है रिजर्वेशन ले लेके, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से वही बेनिफिट कर रहे हैं। तो अगर दलित कैपिटलिज्म आ भी जाता है तो सिर्फ जो एलीट दलित है ना, क्रीमी लेयर वाले, बेनिफिट उन्हीं को ही मिलेगा, एंड द मेजोरिटी दलित हु इज़ लिविंग इन द रूरल एंड लैंडलेस, उन तक ये फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो यू कैन से डज नॉट ट्रूली इम्पैक्ट पुअरेस्ट ऑफ द दलित पॉजिटिवली। जो दलितों में भी पुअरेस्ट है उनको ये चीज़ नहीं मिलेगा। ये चाहे आप गवर्नमेंट में देखो, चाहे आप लाइक प्राइवेट सेक्टर में देख लो। आप एक और चीज़ एग्जांपल इनका ये डाल सकते हो, मैं एक और एग्जांपल बता सकती, एक और पॉइंट आप ये डाल सकते हो कि कैपिटल एक्सेस प्रॉब्लम एक और प्रॉब्लम। जैसे इसके बाद आप एक और ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, कैपिटल एक्सेस प्रॉब्लम, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट ही अनइक्वल होती है। अब जैसे बिजनेस खोलने के लिए तो कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो दलित हिस्टोरिकली दे आर लैंडलेस और वेल्थलेस, हमेशा से वो गरीब ही रहे हैं, ठीक है। दे आर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। डाटा अगर उठा के देख लो तो एवरेज दलित हाउस होल्ड वेल्थ इज 1/10 ऑफ अपर कास्ट के 1% उनके पास तो है, उनके पास तो वेल्थ है।
ये IHDA सर्वे में ये चीज़ बात कही गई है, IHDA सर्वे में ये बात की गई है। बैंक लोन में भी दे आर फेसिंग द स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बैंक दलित को बहुत रिस्की समझता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस पॉइंट दैट कैपिटल एक्सेस प्रॉब्लम। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग का मैंने आपको बताया था कि यस, एटीट्यूडनल वॉयलेंस कंटिन्यूस। मैनुअल स्कैवेंजिंग में भी आप देख लो, ये MSJE का डाटा में आया है कि 58,000 पीपल जो है दलित स्कैवेंजिंग में, वो सारे दलित हैं, ऑल आर दलित। ठीक है, MSJE डाटा कहती है कि 58,000 मैनुअल स्कैवेंजिंग वो ऑलमोस्ट दलित है। अब आते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। ये तो हो गया, बट मैं कुछ अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ। पहले तो आप इस दलित की डेफिनेशन लिखोगे, देन यू विल सी कि गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ली है। तो आप अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप DICCI को डिस्क्राइब कर सकते हैं, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लास्ट वीडियो। फिर आप बेनिफिट बता सकते हैं कि क्यों दलित कैपिटलिज्म होनी चाहिए। देन यू विल से अबाउट द अगेंस्ट कि क्यों नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अमीर वो अमीर ही होते हैं, गरीब गरीबी होते हैं, पैसे नहीं होते इन्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इकोनॉमिक वेलबींग होने के बाद भी इनको डिग्निफाइड ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। सोशल स्टिग्मा, वायलेंस वो आज तक चल रहा है। मैनुअल स्कैवेंजिंग और डाटा वगैरह मैंने अपने बताया। लास्ट पॉइंट ये भी मैंने बताया कि जो फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर कोई ST SC फ़ायदा भी उठा रहे हैं या दलित फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनमें भी बस क्रीमी लेयर ही फ़ायदा उठा रहे हैं ना। यू विल सी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं, अंबेडकर वर्सेस दलित कैपिटलिज्म। ठीक है, तो अंबेडकर ने कहा था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इन्होंने कहा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वर्क विद इन सिस्टम। ठीक है, अंबेडकर का कहा था। अंबेडकर ने कहा था स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट की इंटरवीन ज़रूरी है। ठीक है, तो दलित कैपिटलिज्म कह रहा है कि नहीं, मार्केट विल सॉल्व दिस इशू। ठीक है, अंबेडकर ने कहा था, मतलब ये अंबेडकर और दलित कैपिटलिज्म की डिफरेंसेस है कि ये कास्ट को लेकर किस तरीके से सोच रहे थे और दलित कैपिटलिज्म किस तरीके से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की बात कर रहा। तो इन्होंने पहला पॉइंट कहा था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एंड इसने कहा था वर्क विद इन सिस्टम के साथ काम करो। इनका कहना था कि स्टेट इंटरवेंशन नीडेड, स्टेट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दलितों को या दलित को ऊपर उठाने के लिए। इसने कहा था मार्केट सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगी। ये कैपिटलिज्म स्ट्रांग होंगे तो सोसाइटी भी इन्हें रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, इन्होंने अंबेडकर ने कहा था कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, दलित कैपिटलिज्म कहती है कि कैपिटल एक्सेस पहुँचनी चाहिए इनके पास। अंबेडकर का मानना था बुद्धिज्म एज अ लिबरेशन। ठीक है, और दलित कैपिटलिज्म का कहना है कि इकोनॉमिक लिबरेशन। अंबेडकर जी का कहना था कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, सबका होना चाहिए। और दलित का कहना है कि एक भी एक सक्सेस हो जाए, इंडिविजुअल सक्सेस। आप कंक्लूजन में ऐसे कंक्लूज कर सकते हो कि अंबेडकर जो है वो कैपिटलिज्म को सस्पिशियस नहीं मानते। ही डजंट लुक एज अ कैपिटलिज्म सस्पिशियस, बट ही वांट टू हैव अ स्ट्रक्चरल चेंज प्लस स्टेट सपोर्ट, ताकि अच्छे तरीके से फ़ायदा हो सके। ही वांट दैट। उनका था कि सिर्फ मार्केट पे रिलाई नहीं करना। आज मार्केट है, कल नहीं होगा, लेकिन जब तक आपके घर के कोई बुजुर्ग आपका साथ नहीं दे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सरकार साथ नहीं दे, तो आप फिर भी डाउन ही रहोगे। कुछ चैलेंजेस हैं, मैं आपको कुछ चैलेंजेस भी बता देती हूँ एग्ज़ाम के लिए। चलो, मैंने पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें तो बता दी। लेट मी टेल यू अबाउट दी चैलेंजेस। ठीक है, सबसे पहले चैलेंजेस क्या होगा कि अगर हम स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैलेंजेस आप फेस करेंगे सोशल कैपिटल की कमी। सोशल कैपिटल, ठीक है, इसमें यही है कि बिजनेस में हु यू नो मैटर करता है। हु यू नो, किसे तुम जानते हो, हु यू नो। ठीक है, अपर कास्ट के नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्कूल कनेक्शन, फैमिली, बिजनेस, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो दलित है ना, ठीक है, दलित के पास इंटरजनरेशनल सोशल कैपिटल है ही नहीं। इंटरजनरेशनल सोशल कैपिटल है ही नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूशन, यही है कि DICCI टाइप नेटवर्क आया, लेकिन ये बहुत ही छोटे पैमाने पे। तो सोशल कैपिटल की कमी है इनके पास, लैक ऑफ सोशल कैपिटल। दूसरा पॉइंट आप चैलेंजेस में दे सकते हैं, लैंड एंड एसेट बेस नहीं है इनके पास, ठीक है। जैसे वही मैंने आपको इसको अगेंस्ट में भी बताया था, बिजनेस करने के लिए इनको कोलैटरल चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, लैंड चाहिए, जो कि है नहीं इनके पास। तो विस्कस साइकिल से ये झेल जाते हैं, विस्कस साइकिल। अब ना ही लैंड होगा तो नो लैंड, कोई लोन नहीं देगा, नो लोन, नो लोन नहीं मिलेगा तो नो बिजनेस, बिजनेस नहीं होगा तो नो वेल्थ, पैसा नहीं आएगा। देन फिर से नो लैंड, ना ही फिर दोबारा ज़मीन खरीद पाएंगे, तो आ गए ना वापस से यही विस्कस साइकिल में घूम गए ना, ठीक है। आप एक और चैलेंज देख सकते हैं जो ये जो फेस करते हैं, कास्ट बेस्ड कंज्यूमर बॉयकॉट। कुछ जगह पे अपर कास्ट लोग दलित दुकान से सामान नहीं खरीदते, जिनको कुछ ज़्यादा ही अपनी प्योरिटी, पोल्यूशन और प्योरिटी की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है ना, तो वो जाते नहीं। आप एग्जांपल मैं बता दूँ, राजस्थान में दलित के चाय की दुकान बॉयकॉट की जाती है, ठीक है। तो यू कैन गिव दिस हेडिंग कास्ट बेस्ड कंज्यूमर बॉयकॉट, जिसमें आप ये सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक और चैलेंजेस आप देख सकते हैं, वायलेंस एंड ये जो अगेंस्ट वाली पॉइंट है ना, इन्हीं को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप चैलेंज में भी डाल सकते हैं, जो आपको उस टाइम याद आ जाए, वायलेंसेस, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको इसमें भी बताया था कि वायलेंस आज भी होता है, वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आज भी फेस करते हैं ऊपर उठने के बाद भी। मैंने इसका एग्जांपल बताया था आपको, खैरलंजी मैसेकेयर 2006 में हुआ था ये चीज़, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। बहुत मांगे फैमिली थी, ठीक है, बहुत मांगे फैमिली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट दलित फैमिली थी, लेकिन फिर भी इन्हें टारगेट किया गया था, ठीक है। आप NCRB का डाटा डाल सकते हो चाहो तो, इसमें बोल सकते हो आप, ये 2022 का डाटा था कि 57,582 केसेस हर साल बढ़ रहा है, इन पे आज भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, ठीक है। आप अगर अपनी सारी चीज़ बॉडी में लिख दियो तो कहीं ना कहीं आप वे फॉरवर्ड भी बताओगे ना, तो पहले तो वे फॉरवर्ड वो बताओ जो सरकार ने काम किए, जो स्टेट ने इंटरवीन की है। तो आप मुद्रा योजना बता दो, मुद्रा योजना प्लस दलित स्पेसिफिक क्रेडिट। इसमें मुद्रा योजना में क्या कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस मिला, तो स्मॉल बिजनेस लोन, यू कैन से द स्मॉल बिजनेस लोन विदाउट कोलैटरल, नो नीड फॉर द कोलैटरल। स्टैंड अप इंडिया आया, एटलीस्ट 1 SC and ST एंटरप्रेन्योर पर बैंक ब्रांच को लोन मिलना चाहिए, ठीक है। सो यू कैन से दैट इन स्टैंड अप इंडिया एटलीस्ट 1 SC and ST एंटरप्रेन्योर पर बैंक। बट इसके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि इम्प्लीमेंटेशन गैप, ठीक है, बैंक रिलक्टेंट, यू कैन से दिस। नेक्स्ट आते हैं आपको वे फॉर्मेट में, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। इनमें क्या हुआ, गवर्नमेंट अपनी परचेज का कुछ % दलित कंपनी से करे, दिस इज़ द रिकमेंडेशन कि गवर्नमेंट अपनी परचेजेज को कुछ % दलित कंपनी से करे। US मॉडल, यू गिव दिन एग्जाम्पल, US मॉडल 8A प्रोग्राम, ठीक है। माइनॉरिटी ओन बिजनेस, गवर्नमेंट शुड गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट टू द माइनॉरिटी ओन बिजनेस, ठीक है। अपर कास्ट वालों के साथ साथ गवर्नमेंट शुड गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट टू द माइनॉरिटी ओन बिजनेस। इसका इश्यूज ये भी है कि ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आई थी 2012 में, वीक चल रही है, तो ये वीक आपको लिखना तब है जब पूछेगा। मैं आपको बहुत ही ब्रॉडर वे में समझा रही हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या क्या है। यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होगा। अगर वे फॉरवर्ड लिखना है तो यू डोंट हैव टू मेंशन द इश्यूज, बस वो लिखो, जैसे मुद्रा योजना लिख दो, प्रोक्योरमेंट लिखो कि सरकार क्या कर रही है, ये सब मत लिखना। ये मैंने एक्स्ट्रा इश्यूज इसलिए डाल दिया कि कभी अगर ये पूछे कि ठीक है सरकार इतना देने के बाद भी आखिर क्या इश्यूज है जो दलित आज भी हैं, तब ये सारी इश्यूज मेंशन करना है। नेक्स्ट आते हैं स्किल डेवलपमेंट, एक पॉइंट ये भी दे दो, स्किल डेवलपमेंट सरकार क्या कर रही है। तो सरकार ने PM कौशल विकास योजना लाई, कौशल विकास योजना, इसमें स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है,
ठीक है। स्पेशली नीडेड अ टारगेटेड प्रोग्राम फॉर द दलित एंटरप्रेन्योर। तो DICCI गवर्नमेंट पार्टनरशिप के साथ काम हो रही है। नेक्स्ट यू कैन गिव अ वे फॉरवर्ड लैंड रिफॉर्म। ठीक है, इसमें सीलिंग लॉज इम्प्लीमेंट करो प्रॉपरली, ठीक है। डाटा क्या है कि ओनली 5 स्टेट इज इम्प्लीमेंटिंग दिस इज द इश्यूज। अगर कभी क्वेश्चन पूछा कि सरकार दलित को उठाने के लिए इतना कुछ कर रही है, देन स्टिल वाई दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, तो यू कैन गिव दिस इश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको सोशल कैपिटल बिल्डिंग में DICCI एक्सपैंड करो, बहुत ही छोटे लेवल पर चल रही हो, टायर 2-3 सिटीज़ तक भी पहुँचाओ ये चीज़, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुकी हूँ, कल्पना सरोज, अशोक खांडे, मिलिंद कैम्पबेल, चंद्रभान प्रसाद। अगर आप इसको एक ऐसे नोट्स में बना सकते हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पर्सन थे आपको कल्पना सरोज थी। ठीक है, इन्होंने 100 करोड़ कंपनी खोली, कंपनी का नाम था कमानी, KAMANI, कमानी ट्यूब। ठीक है, ये क्या थे, दलित वुमेन एंटरप्रेन्योर थी, ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अशोक खाड़े ने क्या था, ये फोर्ब्स इंडिया में इनका नाम लिया गया था, ही वॉज अ बिलीनियर, ये फर्स्ट दलित बिलीनियर थे, इससे एस्पिरेशन बढ़ेगा। मिलिंद काम्बले, इन्होंने दलित के बारे में सोचा और इन्होंने DICCI 2005 में खोला, इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया दलित को सपोर्ट करने के लिए। चंद्रभान प्रसाद, इन्होंने तो डायरेक्ट दलित कैपिटलिज्म थ्योरिस्ट ही दे दी कि दलितों को भी प्राइवेट में आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ सरकारी को भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो दिस इज एन इंटेलेक्चुअल बैकिंग। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन। सो हमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर अप किया है, इसे अच्छे से पढ़ना आप लोग। in next video we will do some PYQs regarding this. Thank you.